सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 7 का हम जो है विज्ञान स्टार्ट किए हैं। ठीक है, विज्ञान स्टार्ट किए हैं। कल हम यूट्यूब पे पूरा वीडियो जो है भाग 1 करके डाले थे। आज जो है भाग 2 हम अपलोड करेंगे अभी पढ़ा के। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये रहा। और एक चीज़ बता देते हैं हम सभी को, खास करके ये जो है अपना पंचायत। ठीक है, मेरा जो पंचायत पड़ता है जोराड़ी। ठीक है, जोराड़ी मेरा पंचायत पड़ता है, जोराड़ी। ठीक है, जोराड़ी ये अपना पंचायत है। ठीक है, ये अपना पंचायत है। और पंचायत में जो है नायरा ऑनलाइन क्लासेस में होम ट्यूशन जो है, होम ट्यूशन विशेष अवेलेबल हो चुका है, विशेष व्यवस्था भी है। ये सारा चीज़ है। अगर यहाँ सिर्फ अपने पंचायत वासियों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और ये मेरा संपर्क सूत्र है। अगर मेरा पढ़ाई आप लोग को पसंद पड़ता है तो आप मुझसे जो है होम ट्यूशन बच्चे को करवा सकते हैं। क्लास जो है नर्सरी से लेकर 12 तक। ठीक है, नायरा ऑनलाइन क्लासेस में A to Z यानी हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अवेलेबल है, जो कि हम स्वतंत्र रूप से कराएंगे। ठीक है, 2014 से ही हम टीचर लाइन में प्रवेश हम है। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, ये रहा जो क्लास 7 का अध्याय 1 का। ठीक है, अध्याय 1 का हम लेंगे पादप में पोषण भाग 2। ठीक है, भाग टू देख रहे हैं तो आप लोग भाग 1 जाकर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप लोग भाग 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये रहा। ठीक है, भाग 2 का ये रहा। भाग 2 का ये रहा, दिखाई दे रहा आप सभी को? हाँ, ठीक है, तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये देखिए जो दिया गया है, क्लोरोफिल युक्त कोशिका में दर्शाते हुए किसी पत्तियों का निर्माण। कल इसका पाठ हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, ये हो चुका था। आज जो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ, तो फिर ये देखिए, ये प्रश्न है कि बूझो। ठीक है, बूझो यानी कल हम इसको नाम इसका हम रख दिए थे विशाल। क्या नाम रखे थे? विशाल इसका हम नाम रख दिए थे। ठीक है, यानी ये बूझो, देखिए बूझो भी कुछ जानना चाहता है कि पादप की पत्तियां हरा, लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन सही पत्तियों में प्रकाश संश्लेषित अंग होता है। कितना बढ़िया ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब जानना चाहेगा, ये जो है सब जानना चाहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर दिया गया है पत्तियों के। ठीक है, दिया गया है पत्तियों के अतिरिक्त पादप में दूसरे हरे पौधों जैसे यह हरे तने एवं हरी शाखाएं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादप में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल या क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शक्ल अथवा शुष्क रूपी हो जाती है। इन पादप में तने हरे होते हैं, जो कि प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। यानी हम कह सकते हैं कि पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का नियमित रूप से भाग है। समझे ना, नियमित रूप से भाग है। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको समझाया गया है। ठीक है, इसको जो है समझाया गया है, इसको समझाया गया है। तो ये की कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि एक ही प्रकार के पादप में 2 गमले लीजिए। ठीक है, यानी कह रहा है कि 2 गमले लीजिए। मान के चले एक गमले हम 2 पौधे को लगाएं। ठीक है, तो फिर देखते हैं की कहता है। एक ही अधिकार अथवा या काले बक्स में 72 घंटे के रख लिए यथा दूसरे सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों पत्तियों के आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार से है जैसे अपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए कि अब उसके गमले को जिसके अपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए।
तथा पुनः इसके पत्तियां जो आयोडीन के परीक्षण कीजिए, अपने परीक्षण अपने यह नोटबुक में लिखे। यानी ये बता रहा है कि यहाँ पे आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर कहता है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण जो है वो प्रकाश रंग के पत्तियों में ये क्लोरोफिल होता है। यानी ये क्लास 10 से, यहाँ से क्लास 10 का भी क्वेश्चन निकलता है। क्लास 10 में भी एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। यह आपसे पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। सभी पौधा हरा दिखाई किस वजह से देता है, तो जो है क्लोरोफिल वर्णक के कारण से। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल या हरे रंग का यह प्रदूषण प्रदान करते हैं, अर्थात ये ढक लेते हैं। चित्र 1.4 में हम लोग देखेंगे, चित्र अगला हम देखेंगे, ठीक है। तो अपने गमली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए तालाब कंकांश जैसे पादपों जैसे देखते होंगे सामान्य कुछ ऐसे जीवों को कारण लिए जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन एक नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिए, क्या कहते हैं, पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ठीक है। आप पौधे की, ठीक है, पौधे की पत्तियां में क्या लिखेंगे, पौधे की पत्तियां में क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे पौधे की, ठीक है, क्या लिखेंगे, पौधे की पत्तियां में, ठीक है, पौधे की पत्तियां में क्लोरोफिल, क्या लिखेंगे, क्रोलो, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए, सवाल किसे कहते हैं, ठीक है, सवाल किसे कहते हैं। 2 नंबर का हम लोग लिखेंगे सवाल किसे कहते हैं, ठीक है, सवाल किसे कहते हैं, लिखेंगे सवाल, लिखेंगे सवाल, ठीक है। ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो लिखेंगे सवाल किसे कहते हैं, सवाल किसे कहते हैं, ठीक है, सवाल किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर, आप लोग यहाँ से लिखिएगा जीवों की वृद्धि के कारण, ठीक है, जीवों के वृद्धि के कारण जो बनता उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सवाल कहते हैं। जगह थोड़ा कम है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम अगला चलते हैं। तो फिर इसमें जो दिया गया है उसी पार्ट में कि कह सकते हैं, ठीक, कह सकते हैं इसका रंग हरा क्यों होता है, इनमें से क्लोरोफिल होता है जिसके कारण से यह हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी एक प्रकार से संश्लेषित अंग द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि शैवाल अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, अगला जो क्वेश्चन है शैवाल, क्या लिखेंगे, शैवाल अपना, ठीक है, अपना भोजन, अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन कैसे बनाता है, ठीक है, कैसे बनाता है, बनाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे शैवाल, क्या लिखेंगे, शैवाल अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन प्रकाश, क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, के द्वारा बनाता है, बनाता है। आप लोग जितना भी प्रश्न हम बताएंगे उसे कॉपी में नोट कीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ का संश्लेषण। तो हमने आगे पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमण द्वारा पादप पौधे का कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसमें देखिए प्रक्रमण आता है। तो जैसे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यही आएगा, जैव प्रक्रमण आएगा, क्या आएगा, जैव प्रक्रमण आएगा, ठीक है। ये क्लास 10 में क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है
कि जैव प्रक्रमण किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रमण किसे कहते हैं, वह सारी अभिक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रमण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रमण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रमण कहते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, जो दिया गया है, प्रक्रमण द्वारा पादप में कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं अन्य ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग खाद्य तथा अन्य घटक के संश्लेषण होता है। परंतु प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादप में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलता है कि पादप में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रा दिया गया है वो अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु पादप इसका अवशेष विशेष रूप से नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को यह उपयोगी यौगिक में परिवर्तन करके मृदा में मिट्टी युक्त करते हैं। यह विलीय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ ही अवशोषित कर जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिससे नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। इससे अन्य प्रकार संगठनों के साथ साथ प्राप्त नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की मांग, ठीक है, नाइट्रोजन की मांग आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप में अन्य खाद्य जैसे यह प्रोटीन एवं वसा संश्लेषित करते हैं। तो यानी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबको आप लोग कॉपी में जो है नोट कीजिए। अगर जो है वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग यस कीजिए और अपने आप को जो है ना आसपास में वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए। फिर देखिए जब दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरा देखिए जो इसमें दिया गया है, कहता कौन सी है कि पादप में पोषण के अन्य विधियां, यानी पादप में पोषण के अन्य विधियां, यानी ये पूछ रहा है कि पादप में कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है, पादप में कौन कौन सी विधियां होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत क्वेश्चन हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो दिया गया है कि कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। हाँ, हम मान सकते हैं बात को कि सभी पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल वैसे पौधे में पाया जाता है जिसका पत्तियां केवल जो है हरे दिखाई देती है। यानी जितना भी पौधा हमें हरे दिखाई देती है उन सभी में जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो बहुत से ऐसे पौधा है जो कि एक दूसरे से हटके है। तो वही ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। कैसे जीवित रहते हैं, तो ये जानने की चीज है, कैसे जीवित रहते हैं। ठीक है, कैसे जीवित रहते हैं तथा वह पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादों के द्वारा यह निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, चित्र जो हम लोग देखेंगे 5.1 में, ठीक है, ये चित्र रहा। ठीक है, 5.1 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें दिया गया है, विषमपोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। चित्र ये है, ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष दिखाई, ठीक है, क्या आपको एक वृक्ष के तने की दिखाई, खाद्य शाखाओं से ये लिपटती रस्सी पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। यह अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस पौधा में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ से आप लिखिए, ठीक है, किस पौधा में, ठीक है, या फिर किस पादप में, हम ये भी लिख सकते हैं किस पौधा में। ठीक है, किस पौधा में, या पादप में, क्या लिखेंगे, पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है कि अपना भोजन उस पादप में से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं, वह पादप वो हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी यानी परपोषी कहलाता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं
यहाँ से क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ठीक है। पोसी कितने प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग लिखिए पोसी, क्या लिखेंगे, पोसी, ठीक है, पोसी, ठीक है, पोसी कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, होता है। ये क्लास 10 का भी क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे पोसी जो है, पोसी निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो एक नंबर में आपका आ जाएगा, जानते हैं क्या आ जाएगा, स्वपोषी, क्या आ जाएगा, स्वपोषी। और दूसरा आपका हो जाएगा परपोषी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा परपोषी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा परपोषी, ठीक है। तो आप लोग फिर यहाँ से क्वेश्चन आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप आगे क्वेश्चन भी एक लिख सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिए कि पोषी किसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे पोषी किसे कहते हैं, ठीक है, लिखेंगे परपोषी, ठीक है, परपोषी, ठीक है, परपोषी किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, जिस पर, ठीक है, लिखेंगे जिस पर, जिस पर यह आरोहित, क्या लिखेंगे, आरोहित, ठीक है, जिस पर आरोहित होता है, होता है वह परपोषी, ठीक है, वह परपोषी कहलाता है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन भी इसमें जैसे हम लोग लिख देंगे, जैसे जो हो जाएगा अमर बेल, क्या होगा, अमर बेल, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन लिखिए आप लोग, परजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे परजीवी, ठीक है, परजीवी, ठीक है, परजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ से आंसर हम लिखेंगे कि पादप, ठीक है, पादप, क्या लिखेंगे, पादप को, ठीक है, पादप को अमूल्य, क्या लिखेंगे, पादप को अमूल्य पोषक, अमूल्य पोषक से वांछित, ठीक है, वांछित करते हैं, ठीक है, वांछित करते हैं, वह जो है परपोषी कहलाता है, ठीक है, नहीं परजीवी, ठीक है, परजीवी कहलाता है, ठीक है। तो जैसे जो इसमें हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जंतु, ठीक है, जैसे जंतु, ठीक है। तो ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। फिर अगला स्टेप में देखिए दिया गया है, अगला स्टेप में दिया गया है, अगला में कि एक ही प्रकार के, ठीक है, दिया गया है एक ही प्रकार के परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्याय से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यानी ई जो है प्यारी, समझिए ना, इसका नाम रख देते प्यारी, ठीक है। ये प्यारी बोल रही है कि हम जानना चाहते हैं क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, यूं एवं यह जोक जैसे जीव भी परजीवी होती है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ वो भी परजीवी हो सकता है, लेकिन हम लोग उसे पालते हैं तो कभी कभी है, लेकिन वह भी परजीवी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या आपने ऐसे पादप को देखा है अथवा उनमें यह विषय से सुना है जो कि जंतुओं का यह भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों की तरह पकड़ते हैं तथा उनमें से पच जाते हैं, क्या यह विषमकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र हम लोग देखेंगे 1.6 में, ठीक है, चित्र हम लोग देखेंगे 1.6 में जो ये दिया गया है, ठीक है, जो ये दिया गया है, ठीक है। चित्र हम लोग देखेंगे 1.6 में, देखेंगे जो इसमें दिया गया है, समझे ना। इसमें दिया गया है कि पादप में देखेंगे इसके कीटे के समान यह देने वाली संरचना, ठीक है, देने वाली संरचना, ठीक है।
देने वाली संरचना वास्तव में उसके पत्तियों के रूपांतरित भाग है, जो पत्ते का शीर्ष भाग या घड़े का ये ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक ये रोम होते हैं जो कि नीचे की ओर यह ढकेले रहते हैं, अर्थात ये अधोमुखी होते हैं। जब कोई यह कीट या घड़े में प्रवेश करता है तो यह उससे ये रोमों को, ठीक है, यह उसके रोमों को, ठीक है, यह उसके रोमों को बीच में, ठीक है, यह उसके रोमों के बीच में फंस जाता है। यानी मक्खर जो जाल के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, कि फंस जाते हैं। फिर घरों में उपस्थित या पाचक द्वारा रस दिए कीटों के द्वारा पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन एक नोट कीजिए, कीट भक्षी, ठीक है, लिखेंगे कीट भक्षी, ठीक है, कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं, ठीक है। अब पादप किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ते हैं कीट भक्षी पौधा, ठीक है। तो इसमें दिया गया कीट भक्षी पादप दिया गया है। तो इसके द्वारा इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाचक रस के द्वारा, क्या लिखेंगे? पाचक रस के द्वारा। इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, लिखेंगे पाचक, क्या लिखेंगे? पाचक रस, ठीक है, पाचक रस के द्वारा कीटों का, ठीक है, कीटों का पाचन, क्या लिखेंगे? कीटों का पाचन हो जाता है, ठीक है, हो जाता है उसे, ठीक है, उसे कीट भक्षी पादप कहते हैं, ठीक है, कीट भक्षी पादप, ठीक है, पादप कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है कि वीनस फ्लाई ट्रिप अथवा येडोन से कीट भक्षी पादप के 2 अन्य उदाहरण है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये फिर है यहाँ पे बूझो, यानी ये बूझो फिर जो है ये कुछ प्रश्न लेके आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। फिर इसमें दिया गया है बूझो ये भ्रमित है, यानी विशाल जो है भ्रमित है, यानी विशाल को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, समझे ना। फिर इसमें दिया गया है कि यह घटपटनी, ठीक है, तो यह जो है घटपटनी या हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, वह यह कीटों का भक्षण क्यों नहीं करता है? तो घटपटनी एक पौधा का भी नाम है, समझे ना, घटपटनी जो है वो एक पौधा का भी नाम है। फिर आगे बारे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग मृतजीवी, क्या पढ़ेंगे? मृतजीवी, ठीक है। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी, क्या पढ़ेंगे? मृतजीवी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में, ठीक है। तो फिर इसमें जो दिया गया है कि अपना बाजार में छत्र या मशरूम, ठीक है, मशरूम, ठीक है, मशरूम बिकते देखा होगा। चित्र 1.7 में हम देखेंगे, अगला स्टेप में उसका स्टेप हो सकता है कि वर्षा के दिनों में वृक्षों की यह सड़ी गली या टूटी या ठानियों अथवा तने का छाल पर छाते के समान यह संरचना के गुच्छे भी आपने देखा होगा। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु तो उन्हें किस प्रकार से पोषकी की आवश्यकता होती है और वह उन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है। ये मशरूम जो है, मशरूम की भी खेती भी हम लोग करते हैं, ठीक है, खेती भी करते हैं, और कहीं कहीं ये जो ये उगते भी हैं। तो ये फिर विशाल फिर ये पूछ रहा है, विशाल ये फिर पूछ रहा है, यानी ये विशाल जानना चाहता है। तो देखो ये किसके बारे में फिर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि विशाल जानना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे है बूझो, ठीक है, ये बूझो